श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वशान्तिं कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतरुशतप्रातिहारी मंडिताय अशोकतरुशतप्रातिहारी शोभनपदप्रदाय बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः। लोभ का त्याग ही सुचिता का मार्ग होता है। लोग संख्या देखते हैं, लेकिन अब मैंने अपना मैनेजमेंट चेंज कर लिया। अब मैं संख्या नहीं देखूंगा, क्वालिटी वाले लोग देखूंगा। मैं पूरे देश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं। मैं देश के लिए एक ही बात कहता हूं, अब धन छोड़ो, अब तो जन संग्रह करना है अपन को। क्या करना है? धन का बहुत हो चुका है। धन तो लोग देते नहीं, लेकिन अब व्यक्तिगत जुड़ो, पुण्यार्जक बनो। जैसे साधुओं के लिए पूरे देश में सोच के लिए स्थान नहीं है। मंडला समाज ने बहुत उदारता दिखा करके बहुत करोड़ों की जमीन सिर्फ साधुओं के जंगल के लिए खरीदी है। चूँकि उत्तम सोच धर्म के लिए मैं पहले बोल चुका हूँ और अगले पार्ट में बोल लूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे देश के नाम संदेश मैं देता रहता हूँ और मैं साधुओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, कोई आए चाहे नहीं आए। मैंने एक संकल्प लिया था कि आचार्य श्री के 108 चरण विराजमान करना है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, आगे टाइम लग रहा है, लेकिन गुरुदेव के चरण हमारे पूरे देश क्या विदेशों में भी जाकर विराजमान होंगे। गुरु विदेश नहीं गए। हमारे गुरुदेव इंटरनेशनल थे और भगवान भी इंटरनेशनल हैं और रहेंगे। किसी को शक हो तो रहे, मैं जो बोलता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। इसलिए कोई मेरा सहयोग करे, में से किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। मेरे पास पूरे देश नहीं विदेशों के भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सब करेंगे। इसलिए वक्त जब आएगा तो भक्त भी काम में आएगा। वक्त जब अच्छा आएगा तो भक्त में भी काम में आएगा। वक्त खराब रहता है तो अपने भी दगा दे जाते हैं, परिवार के घर के पड़ोसी दुश्मन बन जाते हैं। और जब वक्त अच्छा आ जाता है तो वो मदद करते हैं। इसलिए अपना वक्त खराब है, किसी को अपन दोष नहीं देंगे। इसलिए आज मुख्य बात कह के, लोभ का दिन है तो हम भी लोभ नहीं करेंगे आज, ठीक है ना। दान करेंगे आज हम। क्या करेंगे? तो 2 अक्टूबर को सुनो अभी से, देशवासियों, विश्व के लोग सुन लो। विश्व अहिंसा दिवस है 2 अक्टूबर को। उस दिन विजयादशमी है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जहाँ जहाँ आचार्य श्री के चरण स्थापित होना, जो मंगल कार्य करना उस दिन कर लेना। और उस दिन देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, खबर पहुंचा देना मेरी ओर से। लिखित में ज्ञापन दे देना कि ट्रेनों में, स्कूलों में, कॉलेजों में लोगों को शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। मांसाहार 75% लोग लगभग, ये आंकड़े हैं जो पुराने, मांसाहारी हैं। देश में 25% शाकाहारी हैं। हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो। तो आप सोचिए कि मांसाहारी लोगों की संख्या ज़्यादा है, शाकाहारी लोगों की संख्या कम है। लेकिन नियम ले लो आज से कि मैं ट्रेनों में भोजन नहीं करूंगा। बहिष्कार करो सरकार का, ऐसे भोजन का स्कूल में, कॉलेज में बहिष्कार करो। आज से आंदोलन होना चाहिए कि शाकाहारी भोजन मिलेगा तो भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। नियम ले लो, अपना घर से भोजन ले जाना, मैं तुम्हारी व्यवस्था करवा दूंगा। लेकिन गलती से मांसाहार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो मांसाहारी भोजन करते हैं उनको खतरा नहीं है। खतरा किसको है? शाकाहारी लोगों को। यहाँ तो हम लोग घर में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अतिथि का संविवाह करना चाहिए। क्या कहलाता है अतिथि से संविवाह? मतलब अतिथि को शुद्ध, अपने लिए शुद्ध भोजन बना करके अतिथि का इंतजार करना चाहिए। पूरे देश के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज व्यवस्थाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। लोग फास्ट फूड खाते जा रहे हैं। बोलते 10 धर्म की बात सुनाओ, सुनने वाले हैं ही नहीं, किसको सुनाएं। इसलिए तो मैं आंसुओं को सुनाता हूँ, आंसू बहाता हूँ कि मेरी बात पूरे देश तक पहुँचे, क्योंकि आंसुओं से श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं पद प्रक्षालन करता हूँ
प्रतिदिन में आंसुओं से अपने। इसलिए अब वो धर्म की बातें तो मैं सुना दूंगा, मैंने सुना दी हैं, आगे सुना दूंगा। यही अब धर्म बचाओ आंदोलन करना है, धर्म बचाओ अभियान चलाना है। अब तो लोगों को जगाना है, कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। अब वो जमाना गया, अब तो क्रांति का जमाना है, शांति से बैठने का नहीं। अब तो साधु संतों को भी जाप छोड़ करके, ध्यान छोड़ करके इन लोगों को जगाना है। मैं तो समर्थन करता हूं कि आप जितने भी देश के हमारे साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, वो अब ध्यान तो करें। थोड़ा सुनो, व्यवस्थित कर दो, थोड़ा गड़बड़ चल रहा ना, व्यवस्थित नहीं हो रहा है, व्यवस्थित, समझ गए ना। तो ये देश के साधु संतों से मेरा कहना है, सब मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं सब। मैं अपने भाइयों को, जो मेरे दिगंबर जैन धर्म के साधक हैं, आप समय खूब करो, आप ध्यान भी करो, स्वाध्याय भी करो, लेकिन इन लोगों को जगाओगे नहीं तो सो जाएंगे जे ग्रस्त। तो चाहता ये बहाना बनाता है, मुझे मंदिर नहीं जाना पड़े, मुझे 10 लक्षण में मंदिर में पूजन नहीं करना पड़े, अभिषेक नहीं करना पड़े, स्वाध्याय नहीं करना पड़े, आहार दान नहीं देना पड़े। लेकिन मैं जैन धर्म का चौकीदार हूँ, मैं सोने नहीं दूंगा तुम लोगों को, है ना, जागते रहो, ऐसा बोलता रहूँगा। मुझे मालूम है कि मैं सो गया तो तुम भी सो जाओगे। बहुत बढ़िया। ट्रेन में एक बार हम गए तो कुछ बहुत सारा धन था, लेके जा रहे थे, ग्रस्त अवस्था की बात, तो रात भर नींद नहीं आई मुझे। मैं सोचता रहा कि ट्रेन में घटना, मैं साक्षात घटना है मेरी, इसलिए बता रहा हूँ, लोभ की बात बता रहा हूँ। लोभ कैसा होता है कि रात भर नींद नहीं आई, इसलिए तो मैं अब कहता हूँ कि त्याग करो। अब देखो, श्रीमंत सेठ गोपाल साव, पूरन साव दिगंबर जैन पारमार्थिक ट्रस्ट ने मंदिरों को कितने अच्छे से देखो सजाया है। आज मैं एक वृक्ष देख रहा था, मुझे कितना अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने शिखर जी की 13 पंथ कोटी में, गिरनार जी की तलहटी में, जबलपुर के हनुमान ताल में, सिवनी में कितने देखो सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। ऐसे ही काम करना चाहिए। मुनिश्री, परम पूज्य मुनिश्री विमल सागर जी थे और पूरा संघ हमारा था, मतलब हम भी थे उसमें। तो देखो उन्होंने नंदीश्वर दीप बनाया, इंदौर में विराजमान है, पूरा रजत का है। वो मेरी भावना है, कई दिनों से वो हो नहीं पा रही पूरी, कि मुझे एक विधान ऐसा करवाना है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विधान। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि कैसा होगा, क्योंकि मैं ओपन इसलिए नहीं करता, हो पाता कि नहीं हो पाता। इधर नहीं हो पाएगा तो शिखर जी में तो करवाने की जब भी पहुँचूंगा मैं जरूर करूँगा। और ऐसा विधान करूँगा कि ना तुमने देखा होगा, ना तुम्हारे पूर्वजों ने देखा होगा, ना हमने देखा होगा। मैं ऐसा कुछ नया करवाऊँगा, बस देखते रह जाएंगे लोग, दांतों तले उंगली दबा लेंगे लोग। मैं अपनी भावना कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ। ज़्यादा बोलने में क्या होता ना कि नहीं हो पाया तो, लेकिन भावना तो है। भाव सागर की भावना पूरी जरूर होगी, होगी महाराज जी, जरूर हाँ। होगी, जरूर तो बस होगी। बजाओ तालियों, हम सब रहेंगे। तो इस प्रकार से 24 समोसरण खिमलासा में बनवाए महाराज जी ने। पहले विश्व के अद्वितीय समोसरण हैं, दर्शन जरूर करना खिमलासा में। और अनेक जगह स्वर्ण की जारी, कलश, ताम्र पत्र, पीतल पत्र, रजत पत्र, स्वर्ण पत्र, ताड़ पत्र पर उन्होंने विराजमान कराए, प्रेरणा दी। और जब वो नंदीश्वर यानी अष्टानिका का विधान करती तो हर अष्टानिका में विधान होता था। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दी और 170 समोसरण विधान बंधा जी में हमारी भावना हुई और हमने मतलब सहयोग दिया। तो अभी तक विश्व में कहीं 170 समोसरण नहीं लगे थे, लेकिन बंधा जी में लग गए थे। अब शायद कितने बताए थे, 720 समोसरण विधान सागर में महाराज जी हैं। तो देखो वो प्रेरणा देते थे, उनका पुण्य था तो सब होता चला गया। इसलिए पुण्यार्जक बनो। जहाँ पर वेदी में कोई कमी है, ऐसे करोगे ना तो दोष लगता है। जहाँ प्रतिमाओं में दोष होते हैं, वेदी में दोष होते हैं, तो अपन के परिवार समाज पर दोष लगता है। एक बार एक आचार्य महाराज थे, मैंने कई बार सुनाया, फिर से सुना रहा हूँ। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि दुनिया के लोग सुनते हैं। अच्छी बात दुनिया तक पहुँचना चाहिए। तुम भोजन अच्छा बनाते तो परोसते हो, ऐसे हम भी अच्छी चीज़ें परोसते हैं और उसका असर होता है। तो इस प्रकार से आचार्य थे, वो निमित्त ज्ञानी थे। उनके पास गांव के लोग गए, महाराज जी मेरे गांव में बहुत स्थिति खराब है। उनने निमित्त ज्ञान से समझ लिया। उन्होंने कहा एक मंदिर है,
कोई भी मंदिर हो सकता है, उस मंदिर में ध्वजा कैसी लगी जाके देखो, तो ध्वजा कैसी लगी थी, फटी हुई ध्वजा लगी थी। इसलिए मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूं, जिन मंदिरों में जो दोष हैं वो तुम्हारे परिवार समाज के ऊपर असर आएगा। प्रतिमा में दोष होंगे, कोई भी चीज में दोष होंगे ना मंदिर संबंधी, तो समाज परिवार के ऊपर वो असर होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इसलिए अपन को ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। अब पुष्पदंतनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, उसके बारे में बोलेंगे। पहले 13 सितंबर को क्षमावाणी होगी। पूरे विश्व में तो क्षमावाणी अलग अलग तिथियों के अनुसार मनाते हैं। उस दिन सभी लोग कुछ नए तरीके से कुछ करेंगे। दीपावली पर भी कलश वितरण होंगे, दीपावली पर मोक्ष लाडू इस बार कुछ विशेष होगा। ये तो मेरी भावना है, कोई सहयोग करे चाहे नहीं करे, मेरी तो भावना कुछ विशेष रहती है, अलग से हटके करने की होती है। और शरद पूर्णिमा पर भी ऐसे हमारे महागुरु का गुणगान, उस दिन मुनि दीक्षा दिवस भी मुनि राजों का रहता है ना, तो उस दिन अच्छे से मनाएंगे। और 8, 9, 10 सितंबर ही ने को 16 कारण विधान होना है। ये बीच में इसलिए बता दिया कि जानकारी देना जरूरी है। और कुछ बात कह करके पूर्ण कर लेंगे। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। श्रीम जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का यह उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव का किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यार सारा, देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा। इस संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, सम्यक्त सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया। अपने समान ही जगत जीवों को मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा। हम भूल रहे हैं शिव पति नित्य ही, आकर हमें बताओ। मोक्ष प्राप्त करने वाला सद ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारे शरण में आए, हर अज्ञान हमारा, करता है भव से किनारा। शुभ आशीष यह मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाएं। संसार वास सब मिटे हमारा, आत्म ज्योति जगाएं। नर से नारायण बन करके पाए शिव सुख सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। अभी तो और भी बताएंगे मोक्ष कल्याणक, क्योंकि पंच कल्याणक में एक दिन एक जगह जन्म कल्याणक था, कोई प्रवचन करने नहीं गया। संयोग से मैं चला गया उस दिन, तो मैंने 50 मिनट पिछली बार जो कमी रह गई थी वो प्रवचन इकट्ठा हो गया था एक बार में। एक बार एक नगर में, नगर का नाम इसलिए ले रहा हूँ, किसी की व्यक्तिगत बात है। एक व्यक्ति को बेचारे को भजन गाना था, कोई बुला ही नहीं रहा था। अब बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही थी, और गाने वाले को, बोलने वाले को तकलीफ हो जाती कई बार। अब हुआ यूं, चतुर्दशी का शायद दिन था उस दिन, और अकेला वो बैठ गया, वो माइक पे कम से कम घंटों उसने भजन सुना लिए, तो उसकी पूरी जो अंदर की जो थी ना वो निकल गई। ऐसी स्थिति रहती है, कभी कभी कोई एक नहीं मिले, कभी कभी ज़्यादा हो जाते। इसलिए व्यवस्था रखो, सिस्टम से चलो, इंटरनेशनल मैनेजमेंट करो। मैं इंटरनेशनल संत नहीं हूँ, लेकिन भगवान का इंटरनेशनल भक्त जरूर हूँ। मैं आज से मैं इंटरनेशनल भक्त हूँ, मुझे इंटरनेशनल संत नहीं कहना, भगवान का इंटरनेशनल भक्त हूँ, और भगवान की महिमा को इंटरनेशनल जरूर करता हूँ। और इसलिए अपन को लोभ का त्याग करना है। थोड़ी सी बात कह के बस लोभ छोड़ के, क्योंकि पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो हजारों मृत शरीरों को भस्म करके भी शमशान नहीं भरता है। सोचो, हजारों शरीरों को कितना उसका लोभ रहता है। तो व्यापार में आज लोग धोखाधड़ी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, मिलावट करते हैं, धार्मिक क्रियाओं में, शास्त्रों में भी मिलावट करते हैं, तो लोभी जीव नरकों में जाते हैं। इसलिए परिग्रह का प्रमाण बनाएं, अपन दान करें, साड़ी का प्रमाण बनाएं, गौशाला आदि के लिए दान दें। इसलिए मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं, दानी की आवश्यकता है।
और मैं दानी की महादानी की कहानी जरूर सुनाऊंगा। ऐसे दानी विश्व के जो दानी होते हैं उनकी कहानी सुनाता हूँ। नानी की कहानी तो पुरानी हो गई, अब तो दानी की कहानी ही सुनाना है मुझे, क्योंकि नानी तो है ही नहीं अपनी नानी नहीं है, लेकिन अपनी दानी तो अपनी नानी है। इसलिए महादानी की कहानी मैं पूरे विश्व को सुनाऊंगा। ऐसे दानियों की आवश्यकता है। जहाँ भी चरण आवश्यकता है, आचार्य ऋषि के चरण चिन्ह अब विराजमान होना है। ग्रंथालय में जो व्यवस्था है, ये ग्रंथ विशेष बनाए हैं, सबको मालूम है, वो इधर बता नहीं सकते, विशेष ग्रंथ है वो, विशिष्ट, उस ग्रंथ के पेज बनना है। और आचार्य ऋषि के चरण का तो मैंने बता ही दिया। पाठशाला के लिए भी कुछ कार्य होना है, डिजिटल पाठशाला। ऐसे दानी की आवश्यकता है। जैसे हमारे श्रीमंत सेठ गोपाल दास पूरन साहू ट्रस्ट बहुत अच्छे काम करता है, मैंने देखा खुद। और आज मैंने सोचा अब तो बोलने का वक्त आ गया, अब चुप रहने का नहीं है। अब मैं वैसे किसी का नाम नहीं लेता था, लेकिन एक ट्रस्ट वाकई में बहुत अच्छा काम करता है। तो बहुत आराम परिग्रह रखने वाला नरक जाता है। इसलिए मेरी इस वृत्ति से कितनों का पेट की रोटी छिन जाएगी, कितनों के घर उजड़ जाएंगे, कितनी ऐसा। तो कुबेर का खजाना भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता है। देखो आज से नियम लो, कल भी बोला था, मैं प्रतिदिन बोलता हूँ, क्योंकि प्रवचन तो मेरा कई पार्ट में होता है ना। सुबह सम्मेद शेखर जी का मैंने इतना अच्छा ध्यान लगाया और मैंने कहा कि जितने स्रोत हैं उनसे मैं स्तुति करूंगा पार्श्वनाथ भगवान के पास, और आचार्य ऋषि का आशीर्वाद हुआ तो चतुर्मास भी वहाँ करूंगा, है ना। और ऐसा विधान करने की मेरी भावना है, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। इसलिए जब भी मेरी यात्रा होगी वो तीर्थ यात्रा नहीं होगी, अहिंसा धर्म यात्रा होगी, है ना। विश्व अहिंसा धर्म की रक्षा हेतु यात्रा होगी। लोगों को नशे से मुक्त करना है। इसलिए 2 अक्टूबर को मेरी भावना है, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं कि गौशालाओं में ऐसे कार्यक्रम करना। अभी से इसलिए बोल दिया, हमारी समाज सोती जा रही है, सुस्त होती जा रही है, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा तुमको। मेरे पास वही व्यक्ति आए जो हमारा काम करें, बाकी नहीं आओ। तुम दर्शन करने बिल्कुल नहीं आना, मेरे बाहर के लोग भी नहीं आना, यहाँ के लोग भी नहीं आना तो सिर्फ एक भावना से आना कि मुझे कुछ काम करना है अपने धर्म के लिए, धर्म को जीवित रखना है। हमारा धर्म आज मृत होता जा रहा है, उसको जीवित रखना है।